अब वो जो बच्चे डिपोर्ट हुए हैं वो क्यों डिपोर्ट हैं आप सुन के हैरान हो जाओगे। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब टू एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज हितेश अशनानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो यही है कि मेरा इमिग्रेशन कैसा था दिल्ली एयरपोर्ट पे और टोरंटो एयरपोर्ट पे, क्या मेरा एक्सपीरियंस था। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने मेरे से पूछा कि भाई क्या सीन है, क्या हो गया, कुछ पूछा कि नहीं। टचवुड मैं आपको बता दूं, मुझसे कुछ नहीं पूछा गया। इतना इजी इमिग्रेशन, इतना इजी मैं बता नहीं सकता आपको। लोगों ने हवा मचा रखा है कि भाई डिपोर्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हाँ, डिपोर्ट हुए बच्चे, हुए डिपोर्ट। अब मैं आपको रीज़न भी बताता हूँ कि डिपोर्ट क्यों हुए। पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि मेरा जो दिल्ली से टोरंटो का वो था, जो जर्नी थी मेरी, वो बहुत अच्छी थी, स्मूथ थी। फ़्लाइट थोड़ी हेक्टिक थी, बट मैं इमिग्रेशन को आपको बताता हूँ मेन। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे जब मेरा 17,000 का झटका लगा और मेरा चेक इन हो गया, तो क्या हुआ, मैं गया इमिग्रेशन पे। तो उन्होंने मेरे से बस मांगा सपोर्ट लेटर। उन्होंने बोला कि अपना सपोर्ट लेटर दिखा दो। तो मैंने अपना सपोर्ट लेटर दिखाया, उन्होंने स्टैंप लगाया और कहा जाओ। अब काफ़ी बच्चों के साथ वहाँ भी क्या सीन हो रहा था कि किसी से पूछ रहे थे ऑफ़र लेटर दिखाओ, किसी से पूछ रहे थे सपोर्ट लेटर दिखाओ, किसी से पूछ रहे थे अपने कॉलेज की रिसीट दिखाओ। तो डिपेंड कर रहा है कि मतलब सबसे क्या पूछ रहे थे। आपका लक है ये पूरा कि मतलब एग्जैक्टली सीन क्या है। तो ये सब हो गया। दिल्ली का तो बहुत आसान था, ये तो हो ही गया। उससे आसान मेरा था टोरंटो का। अब क्या हुआ कि जब मैं फ़्लाइट में बैठ गया, तो फ़्लाइट में ना हमें एक फ़्लाइट में बैठने से पहले एक हमें फॉर्म मिलता है, वो हमें भरना होता है कनाडा के लिए। तो वो मिला, वो हमने भर लिया। फिर उसके बाद जब हम लैंड कर गए थे, तो भी हम काफ़ी ना 50-50 करके बच्चे निकाल रहे थे, क्योंकि भीड़ नहीं होनी चाहिए कोविड सिचुएशन की वजह से। तो उसमें भी हमें एक फ़ॉर्म मिला जब हम लैंड कर गए। फिर एक और फॉर्म मिला, वो लगभग सेम फॉर्म था। वो सेम फॉर्म हमने भर दिया। तो जब हमने फॉर्म भर दिया, अब हम गए। अब मैं इसमें बताता हूँ, इमिग्रेशन कनाडा की 3 स्टेप्स में हुई है, 3 फेजेस हुए हैं। तो पहला था इमिग्रेशन मशीन, फिर ऑफिसर जो तुम्हारे को क्लियर करता है, फिर एक फाइनल जो तुम्हें स्टडी परमिट देता है। अब पहला जो था, जब फ्लाइट से उतर गए तो उन्होंने हमें लाइन में खड़ा करा, फिर हम नीचे गए। तो पहला जो वो होता है इमिग्रेशन वाला, मशीन वाला, तो उसमें आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, पासपोर्ट नंबर भरना है, ये सारी डिटेल्स भरनी है कि आप वाइन विस्की वगैरह तो नहीं कैरी कर रहे, कैनिपीस तो नहीं कर रहे, कैनिपीस मतलब वीड गांजा वगैरह अगर कुछ नहीं कर रहे। तो मैं तो चलो वैसे ही नहीं स्मोक करता, ड्रिंक नहीं करता, तो मेरा तो वैसे ही नो था। लेकिन मेरे को एक गैस करना पड़ा, विस्की के चक्कर में भी उसने मेरे बैग में रखवाई हुई थी, बट उन्होंने मेरे से आगे कोई क्वेश्चन नहीं करा। वो तो ड्यूटी फ्री से ली थी हमने विद बिल, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो हमने एक फॉर्म भरा, उसमें से हमें रिसीट मिल गई। वो रिसीट आपको संभाल के रखनी है, वो आपको एंड तक काम आएगी। वो रिसीट मिल गई। सेकंड, फिर जब हम सेकंड में हम लाइन में लग कर गए ऑफिसर्स के पास, तो ऑफिसर जो था उन्होंने पहले मेरे से पूछा कि आप क्यों आए हो। तो हमने कहा स्टडी करने आया हूँ, पढ़ाई करने आया हूँ। तो उन्होंने मेरे को क्लियर कर दी। अब बाकियों से क्या पूछ रहे थे वहाँ पे, मेरे से तो कुछ नहीं पूछा, इतना कुछ पूछा नहीं और मेरे को जाने दिया। हाय भगवान, थैंक यू। तो मेरे से इतना कुछ पूछा नहीं, बट बाकियों से क्या पूछा कि आप ग्रॉसरी कैसे करोगे, क्वारंटीन प्लान बताओ, पढ़ने क्यों आए हो, कौन सा कॉलेज, कितने साल का कोर्स। फिर जब हम यहाँ से निकल गए तो थर्ड फेज़ आया। अब थर्ड फेज़ जो था उसमें था मेन, वो हमें देंगे स्टडी परमिट। क्या हुआ कि सब लाइन में जब लगे हुए थे, धीरे धीरे जा रहे थे, तो ना वो काउंटर्स बना रखे थे उन्होंने कहा कि जैसे मान लो जो काउंटर फ्री हो रहा था, तो नेक्स्ट काउंटर नंबर दिस, तो ऐसे 5-6 ऑफिसर्स बैठे थे बस। तो धीरे धीरे सब जा रहे थे। अब मैं बताता हूँ वहाँ पे मेन सबसे क्या पूछा मेरे से मैं आपको बताता हूँ मेरे से क्या पूछा। पहले मेरे से पूछा कि अपना एक कॉलेज लेटर दिखा दो और वो सपोर्ट लेटर दिखा दो और कौन से कॉलेज में हो, क्या आप करने आए हो, बस मेरे से ये 4 सवाल पूछे। बट मैं ऐसा था कि मैं गया, मैं तो वैसे ही सबसे वहाँ मैं तो सोचा नई कंट्री है तो लोगों से मिलना ही है, तो नए लोगों से मिलूँगा तो मैं वैसे भी ग्रीट हंस के ही करता हूँ। तो जब मैंने ग्रीट किया तो क्या हुआ, मैंने उनको बोला हाय हाउ आर यू डूइंग, ऐसे करके मैंने उससे सवाल वगैरह करे। ये भी मेरे को देख के जा रहा था, मैं स्माइल करी थी उसको पहले जब मैं इधर से आ रहा था। तो उनसे मैंने पूछा कि हाउ यू डूइंग, ये वो ऐसे मैंने आगे बात करी। तो मैंने क्या करा, मैंने उनके बिना मांगे ही अपना GIC का और कॉलेज का सपोर्ट लेटर, ऑफ़र लेटर, फ़ी रिसीट, वीज़ा की रिसीट, अपना पासपोर्ट वगैरह सब रख दिया उनके आगे कि वो मेरे से कुछ पूछा ही ना।
और लकीली मुझसे क्वारंटीन प्लान भी नहीं मांगा, मुझसे पूछा भी नहीं ग्रोसरीज कैसे करोगे, कैब का क्या सीन है, कुछ भी नहीं पूछा। बाकियों से फिर भी क्या पूछ रहे थे तुम ग्रोसरी कैसे करोगे, घर कैसे जाओगे, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, पढ़ने क्यों आए हो, ये कोर्स क्यों चूज़ किया, कितने साल का कोर्स था, फिर 2 साल बाद क्या करोगे, ऐसे बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे उनसे। तो वैसे मुझसे कुछ नहीं पूछा। अब मेन बात, जो इनको डिपोर्ट क्यों किया, आप एक बार अंदाज़ा लगा लो। हवा मचा रखा है इस डिपोर्ट का इसलिए हवा मचा हुआ है क्योंकि जो बच्चे डिपोर्ट होके जाएंगे उनको अपनी इज्जत तो बचानी है। उन्होंने इज्जत जब बचाएंगे अपनी, तो कुछ ना कुछ तो झूठ बोलेंगे ही ना। तो अगर आप लीगली जा रहे हो, आपके डॉक्यूमेंट सारे सही हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको कॉन्फिडेंट ही तो रहना है, अपने आंसर्स करने हैं आपको सारे। तो ये सब करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वो जो बच्चे डिपोर्ट हुए हैं, वो क्यों डिपोर्ट हैं आप सुन के हैरान हो जाओगे। उनके आइल्स में 8-8, 9-9 बैंड आए हुए हैं और उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही, ठीक है, फर्स्टली। सेकेंडली, उनसे इंग्लिश बोली नहीं जा रही, फिर भी उन्होंने क्या करा, उनको पूछा कि चलो इसकी स्पेलिंग बता दो। वो बंदे स्पेलिंग भी नहीं बता रहे किसी वर्ड की, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको इमिग्रेशन आपकी पास कर देंगे, जब आप आइल्स में 9-9, 8-8 इतना बढ़िया बैंड दिखा रहे हो और आपको स्पेलिंग नहीं आती किसी वर्ड की, स्मॉल ईजी वर्ड। अगर आपको इंडिया की स्टेट की स्पेलिंग नहीं आती, स्पेलिंग में भी गलत मार रहे हैं कुछ, तो भाई कैसे होएगा? नहीं हो सकता। अगर आप इस सोच के आ रहे हो कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स आपने बनवा लिए हैं और आप तो कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हर चीज़ बेकार होती है। बस एक थिन लाइन डिफरेंस होता है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में। तो बस यही है कि अपना ना, जो भी आप कॉन्फिडेंट रहो, लेकिन लीगली भी आओ। ये नहीं कि बनवा लिए फिर तुम ये वापस आ रहे हो। तो डिपोर्ट जो होंगे बच्चे, अपनी इज्जत तो बचाएंगे ही ना ऐसे करके, कि ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, बच्चों को परेशान। तो बच्चे जो सही भी कर रहे हैं ना, वो भी दिमाग में ये सोच के बैठे हुए हैं कि यार डिपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को, डिपोर्ट कर रहे हैं। तो यार ऐसा होगा तो ऑब्वियसली हम जैसे बच्चे, मैं भी परेशान हो रहा था जब यहाँ नहीं आया था। इमिग्रेशन एक्सपीरियंस बहुत आसान था, कुछ भी नहीं हुआ इतना इमिग्रेशन में। यही था, सिंपल क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, आप बस कॉन्फिडेंट रहो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चलो, बस कुछ नहीं करना आपको आंसर करना है उनके क्वेश्चन जो वो पूछे, और डॉक्यूमेंट्स उनके डेस्क पे रख दो कि भाई ये लो, आपके ये रहे, आपके वो है, बस। और कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी वेरी ईजी। आप लोग ना टेंशन मत लो, बहुत आसान है, और आप आ जाओ, सारे आ जाओ। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, और अपनी क्वेरीज़ को कमेंट कर दो, या मेरे इंस्टा पे मैसेज कर दो। और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाकी तब तक प्लीज़ सपोर्ट करते रहो, प्यार करते रहो। मेरे को भी अच्छा लगता है मुझे कोई प्यार करे। यहाँ पे वैसे ही बहुत दूर आ गया हूँ, मम्मी मेरे को। Mama, I miss you and I love you. तो साथ साथ मैं एक चीज़ बता दूं, कनाडा के जो लोग हैं वो काफ़ी फ्रेंडली हैं और आपको वेलकम ही करेंगे। वो आपको ग्रीट कैसे करते हैं, ऐसे स्माइल के साथ ग्रीट करते हैं। तो आप टेंशन फ्री रहो, बस कॉन्फिडेंट रहो, और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो आओ, एंड आई वेलकम एवरी वन द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आओ और प्लीज़ अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट करो। ऑल राइट, सो टिल देन आई विल सी यू वेरी वेरी सून नेक्स्ट वीडियो में, एंड हैव अ सेफ वन। जो भी आ रहे हैं फ़्लाइट से और जो हैं अभी वहाँ पे, प्लीज़ अपना ध्यान रखो, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।